हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। जुड़ी बात करने वाले हैं राजस्थान के रण के बारे में कि राजस्थान में भी इस बार बीजेपी को करारा झटका लगा है और सचिन पायलट ने जो इस बार अपना कमबैक किया है। बीजेपी के पसीने छूट चुके हैं। 10 सीटों पे राजस्थान पे कब्जा कर लिया कांग्रेस ने और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की आगामी रणनीति के चलते इस बार बीजेपी को झटका लगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं सचिन पायलट के बारे में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सचिन पायलट टोंक से दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं और कांग्रेस ने इस बार उनको सारे कमान दे रखे थे कि आप भरपूर मेहनत करो। और जिस तरीके से राजस्थान में 2023 में विधानसभा में जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, कांग्रेस की बहुत करारी हार हुई थी, उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि 2024 में इलेक्शन बदल होगा और इस बार हम बीजेपी के छक्के छुड़ा देंगे। वो देखने को मिला। जहां राजस्थान में मोदी जी ने भरपूर रैली की, नड्डा ने, अमित शाह ने हुंकार भरी थी कि राजस्थान में इस बार मोदी का कमल खिल के रहेगा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक भी सीट नहीं आएगी। जिस तरीके के उनके भावी प्लान थे, पर सचिन पायलट ऐसा जुझारू नेता जिसने जिन जिन अपने कैंडिडेट के लिए रैली की, वहां पब्लिक की हुंकार थी। और इस बार कांग्रेस ने इतने दिनों के बाद जो कम बैक किया है, जो वापसी की है, उससे कांग्रेस ने जान फूंक डाली है। और इससे महसूस हो रहा है कि कांग्रेस खत्म होने की बजाय, बीजेपी की रणनीतियों खत्म होने की बजाय बहुत जगह दोबारा से मजबूत हुई है। कांग्रेस को जितनी बार रोकने की कोशिश की गई, शायद कांग्रेस दोबारा खड़ी होकर आई है। बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, पर बीजेपी राजस्थान में शायद कांग्रेस को रोकने में नाकामयाब रही। बीजेपी शायद कांग्रेस को फिर हल्के में ले रही थी। उन्होंने कहा था कि जब विधानसभा में जिस तरीके का कांग्रेस का सुतड़ा साफ करा है, तो सचिन पायलट अकेला नेता क्या कर लेगा। लाल डायरी का उन्होंने बहुत यूज किया। देखा जाए तो वसुंधरा राजे को मैदान में लाए थे, बहुत सारे चुनावी हमले हमले कराए उन्होंने। दिया कुमारी से कांग्रेस के लिए बहुत सारी बातें करवाई, पर सारी बातें धराशायी हुई। उनको समझ में आ चुका था कि इस बार कांग्रेस की आंधी तो नहीं आएगी, पर कांग्रेस जिस तरीके से बढ़त बनाई है, उस बढ़त पे कांग्रेस कामयाब रही है। इसमें सचिन पायलट की बताते हैं कि काफ़ी सारी मेहनत है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट के इस रुझान से बहुत खुश हैं और सचिन पायलट को उन्होंने इस बात की थपथपी दी है। उन्होंने बोला कि राजस्थान में जिस तरीके का उन्होंने बीजेपी का विजयी रथ रोका है, वो आगामी समय में सचिन पायलट का कद बढ़ा है। सचिन पायलट राहुल गांधी की टीम में एक अकेले ऐसे नेता हैं जो सचिन पायलट अभी खड़े हुए नहीं, बाकी राहुल गांधी की सारी टीम बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। और बीजेपी ने भी बहुत सारे उनको प्रलोभन दिए थे, पर सचिन पायलट ने साफ कहा कि वो फिलहाल कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं हैं और बीजेपी से उनके विचार नहीं मिलते हैं। इसी के चलते कांग्रेस को वो आज भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके की मेहनत उनकी 2024 लोकसभा चुनाव में निकल के आई है, ये बीजेपी के लिए खतरे के संकेत हैं। बीजेपी को राजेश पायलट, सचिन पायलट का जो कद था, शायद उसके लिए उन्होंने बहुत हमले बोले थे। ये उसका परिणाम है कि राजस्थान में बीजेपी चाहकर भी जितना प्रदर्शन सोच रही थी वो नहीं कर पाई और 10 सीटों का नुकसान जो उनको हुआ है। ये विपक्ष इस बार पिछली बार गायब था, पर इस बार मोदी जी की आंधी कुछ प्रदेशों में तो बिल्कुल शून्य के बराबर चली है, यहाँ तक कि चली ही नहीं है। एक मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, शायद वहाँ पे मोदी आंधी आई है जहाँ पे किसी का खाता नहीं खुला है। राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहाँ बीजेपी के छक्के छूट चुके हैं और बीजेपी को दोबारा से ग्राउंड जीरो पे वर्क करने की जरूरत है। नहीं तो मोदी आंधी के भरोसे हर बार बीजेपी की सीटें घटेंगी। मोदी जी के हर बार प्रचार से ये लोग कवायद लगाए जा रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे, सारे सपने टूट चुके। और मोदी के दिग्गज नेता जो मैदान में हारे हैं, उनको इस बार जवाब देना भारी पड़ रहा है। और मोदी का इस बार मंथन जारी है। इस बार दोबारा से काफी लोगों पे गाज गिरेगी। मोदी की टीम ने एक डिसीजन लिया है कि जिस तरीके की हार की उम्मीद नहीं की जा रही थी, 400 का आंकड़ा तो छोड़ो, मोदी मैंडेट भी नहीं ले पाए। इससे काफी सारा समीकरण चेंज हो रहा है। आए दिन बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यहाँ के अध्यक्षों की वाट लगनी शुरू हो चुकी है, नेताओं की वाट लग रही है। बीजेपी सवाल मांग रही है कि जिस तरीके के प्रदर्शन से उम्मीद की थी सब धराशायी हो गया। मोदी जी का 400 का आंकड़ा धराशायी हो गया और सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं। अगर बीजेपी ने सिर्फ मोदी जी के हवाले देश नहीं छोड़ा होता, ग्राउंड जीरो पे वर्क किया होता, तो कांग्रेस जैसे एरिया में भी जहां कांग्रेस की उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी, वहां पे कांग्रेस ने दोबारा बढ़त बनाई है। ये बीजेपी की नाकामी है, नेताओं की नाकामी है, जिस पे वो भरोसा करके 400 का जुमला फेंक रहे। तो फिलहाल दोस्तों, राजस्थान में
कि सूखे रण में जहां कमल खिलना था वहां दोबारा से पंजा आ गया, जिसको रोकने में मोदी, अमित शाह, नड्डा मंथन भी नाकामयाब रहे और कांग्रेस का सूत्रा साफ करते करते दोबारा से कमल नहीं खिल पाया। इस पे काफ़ी सारा मंथन है, अब क्या दोबारा से राजस्थान के रण में कांग्रेस की बढ़त को रोक पाएंगे, इस पे बहुत सारा समीकरण है। कुछ नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।